हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के, और इसमें हम लोग ये वीडियो में जानने वाले हैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट है हम लोग ये वाली टॉपिक्स वापस कवर करें और समझे जब हम लोग कैंडल्स और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आगे बढ़ने वाले उसके पहले। हम लोग जानने वाले लिक्विडिटी के बारे में, वोलेटिलिटी के बारे में, और 24/7 जो मार्केट है उसके हमें और क्या क्या एडवांटेजेस है या क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कंसिडर करना चाहिए उसमें। और हम लोग कॉइन्स और टोकन्स, ये दो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लिक्विडिटी ये वर्ड, हाँ, अगर आप ऑलरेडी कभी से ट्रेडिंग कर रहे हो या अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा। लिक्विडिटी मतलब क्या कि आप इजीली बाय और सेल कर पाओ। इजीली बाय और सेल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हाँ बस टर्मिनल अच्छा है, मैंने बाय बटन दबाया बाय हो गया, सेल बटन दबाया सेल हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्प्रेड जो है, कोई भी अगर एसेट क्लास आप देख रहे हो उसमें जो डिफरेंस बिटवीन द बायर और सेलर है, वहाँ पे जो बेस्ट बायर बेस्ट सेलर का क्वांटिटीज़ लगे हैं, तो आपको बेस्ट क्वांटिटी में ट्रेड मिल जाए, इसको लिक्विडिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे हम लोग इक्विटीज़ में बात करते हैं, वहाँ से आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान के चलो आप कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पर बाय करते हो और सामने उसका बायर 99.5 पे खड़ा है और 100.5 पे खड़ा है सेलर। ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको बता देता है कि उसमें कितनी लिक्विडिटी है या नहीं। वॉल्यूम से एक बात होती है कि इसमें कितनी वॉल्यूम ट्रेड होती है, वो भी लिक्विडिटी को श्रिंक कर देती है, मतलब टाइट्स कर देती है लिक्विडिटी को। उसका मतलब ये जो डिफरेंस है ना, इसको स्प्रेड कहा जाता है, बायर और सेलर के बीच वाला। ये कम मिलता है मतलब हमारा ही, वैसे अगर सोचा जाए तो एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग लॉस, स्लिपेज कम होता है इसके तौर पे अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो। वैसे अगर मैं क्रिप्टो एसेट्स में बात करूँ तो क्रिप्टो एसेट्स में दो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होने वाले क्रिप्टो एसेट्स है, बिटकॉइन और एथेरियम, जिसमें लिक्विडिटी बहुत है। आपको इसमें लिक्विडिटी का जो स्लिपेजेस है वो बहुत कम होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसा स्टॉक होता है ना इक्विटी मार्केट्स में, अगर मैं स्टॉक वाइज अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि कोई स्टॉक में आप बात करो कि 100 रुपये पे बायर और 102 या 3-4 पे सेलर खड़ा है, दैट मीन्स इसमें जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा है। और ये बड़े स्प्रेड की वजह से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि शायद आप महंगे में थोड़ा बाय कर ले रहे हो, मतलब आपको 3-4 रुपये महंगा बाय करना पड़ रहा है। वो जो परसेंटेज वाइज 3% का स्प्रेड हो गया, तो यहाँ पे आपको ऐसा सेम क्रिप्टो एसेट्स में भी हो सकता है। मान के चलो आप कोई न्यू कॉइन या टोकन में ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है उसमें लिक्विडिटी कम हो। लिक्विडिटी कम होने का आप स्प्रेड से एनालिसिस लगा सकते हो, उसमें वॉल्यूम्स कम ट्रेड हो रहा होगा तो आपको ये स्लिपेज में ही लॉस बहुत हो जाएगा। आप बाय करोगे 103 रुपये पे और फिर आप सेल करना चाहोगे तो वापस वो 100 रुपये पे होगा, तो 3 और 3 रुपये लगभग 6 रुपये का हमें उसके इसमें कुछ स्लिपेज का लॉस हो सकता है। इसीलिए लिक्विडिटी देखना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है और लिक्विडिटी को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, लिक्विडिटी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वोलेटिलिटी ये वर्ड हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, पिछले सीरीज़ में भी हम लोगों ने इसके बारे में सुना था। क्रिप्टो एसेट्स में वोलेटिलिटी बहुत है। आप अगर इसके पहले इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे थे तो प्रोबेबली आपने 1%, 2%, 3% मूवमेंट इन अ डे ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स देखे होंगे, या बहुत लो वोलेटाइल स्टॉक्स बहुत भागते थे, आपने तब वहाँ पे देखा होगा। बट क्रिप्टोज में आपने रेगुलरली देखा होगा कि बहुत बार 5 से 10% के बीच में मोमेंटम कभी कभी कुछ घंटों में हो जाता है। ये न्यूज़ की वजह से शायद ड्रिवन अप्रोच भी होता है काफ़ी बार क्रिप्टो एसेट्स में। बट येस, इतनी वोलेटिलिटी यहाँ पे है। अगर इतनी वोलेटिलिटी यहाँ पे है तो आपने ये वोलेटिलिटी को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। आप जब भी आपके चार्ट्स को ऑब्जर्व करो, उसमें से कोई अंडरस्टैंडिंग निकालो, आपका कोई स्टॉप लॉस लेवल निकालो, टारगेट्स निकालो, तो आपको ये वोलेटिलिटी आपको अंदाज़ दे देगी कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कहाँ तक प्राइस शायद मूव कर सकता है, वोलेटिलिटी कितनी है। इसकी वजह से रिवॉर्ड भी उतना ही और रिस्क भी उतना है। तो ये वोलेटिलिटी एक डबल एज स्वॉर्ड है हमारे लिए। ये स्वॉर्ड का बेनिफिट भी हो सकता है और शायद हमें उतना रिस्क भी कैरी करना पड़ सकता है उसके लिए। तो इसीलिए अपने वोलेटिलिटी को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। लिक्विडिटी के साथ साथ वोलेटाइल तो है ही इंस्ट्रूमेंट्स, प्लस लिक्विडिटी भी आपको ऑब्जर्व करनी है। थर्ड चीज़ अगर हम लोग बात करें ये वीडियो में, वो है 24/7 मार्केट की। 24/7 का बेनिफिट्स भी है और हो सकता है लॉस भी है कि अगर कोई इवेंट वीकेंड्स में हो जाएगा या पोस्ट मार्केट्स होता है तो हम लोग एटलीस्ट वो इवेंट के बाद कल मार्केट ओपन होगा तब तक वो इवेंट के ऊपर शायद वापस न्यूज़ फ्लो कुछ और हो जाए, इसलिए मार्केट कूल ऑफ हो जाए या कुछ हो जाए, ये सब पॉसिबल होता था। बट अगर कोई मार्केट चालू ही है 24/7 और कोई न्यूज़ ड्रिवन आता है तो वो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करता है, वो एसेट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। यही क्रिप्टोज के साथ भी होता है। क्रिप्टोज 24/7 365 डेज इन अ ईयर चालू ही है। यहाँ पे कोई हॉलीडेज़ नहीं है, मार्केट इज़ ऑलवेज ऑन।
आपकी प्राइस इमीडिएट रिएक्ट करेगी जो भी ग्लोबल अपडेट्स आते, कोई भी न्यूज़ आती है उसके लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस को और डिटेल में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके पहले ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमें ऐसा ट्रेडर समझना। ये वीडियो के अंदर हम लोग जो लास्ट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉइन्स और टोकन्स के बीच वाला डिफरेंस। कॉइन्स और टोकन्स क्या है क्रिप्टो एसेट्स में? ये दो वर्ड्स आपने काफ़ी बार सुने होंगे। कॉइन्स वो है जो खुद एक ब्लॉकचेन के ऊपर उनका खुद का एक ब्लॉकचेन है, जैसे हम लोग बोले बिटकॉइन, इथेरियम, इनकी खुद के जो करेंसीज हैं, हम लोग इसको क्रिप्टो एसेट बोलेंगे, इनका खुद का एक ब्लॉकचेन है। और टोकन्स वो है जो ऑन टॉप ऑफ अदर ब्लॉकचेन्स बने हैं, जैसे कोई इथेरियम, जैसे बॉन इथेरियम ये बना है दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर, ये इसीलिए इसको टोकन कहा जा रहा है। आपको कॉइन्स और टोकन्स के बारे में जब भी आप कोई भी एसेट के ऊपर, क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर अगर ट्रेड करोगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़िए, बिकॉज हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस करेंगे कि ये खुद एक कॉइन है या टोकन है, इसके ऊपर से हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा वो एसेट में ट्रेड करते टाइम। वैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड कर रहे हो तो वो कॉइन है या टोकन है, ये अगर आप समझ लेते हो, वो कोई दूसरे ब्लॉकचेन पे बनाया हुआ है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, उसमें लिक्विडिटी कैसी है, ये जो जितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ये वीडियो में डिस्कस किए, ये सारे अपने कंसिडरेशन में रखने चाहिए बिफोर यू टेक अ ट्रेड, बिफोर यू एनालाइज योर चार्ट्स। जब आप ये कंसिडरेशन में रखोगे, आपका एक छोटा सा वॉच लिस्ट बना लोगे, जो एसेट्स और कॉइन्स आपको अच्छे लगते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप एक बेहतर क्रिप्टो ट्रेडर बन पाओगे। ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर। अगर आपको कैंडल्स पता है, प्रोबेबली ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैं कुछ एक छोटे से थंब रूल की वहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है। और ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये हमारा बेसिक फाउंडेशन होगा। जैसे हमारा स्ट्रक्चर फाउंडेशन था, अभी हमारा स्टेप 2 होगा, जो होगा कैंडल्स कैसे बनती है या उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।